नमस्कार। आज का क्वेश्चन है हमारा 72 डी के गोयल और चैप्टर है हमारा आईओएस। तो आईओएस का जो क्वेश्चन हम लेकर चल रहे हैं वो डी के गोयल की बुक का है। तो डी के गोयल का क्वेश्चन नंबर 72 स्टार्ट करते हैं। तो कोची सिल्क लिमिटेड बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना है। इसमें सभी में प्रीमियम भी है, एलोटेड अप्लाइड भी दिया रखा है, प्रोराटा भी दिया है, फॉर फ्यूचर है, कॉल इन एरियर है, री इशू है। तो सारे लगभग स्टेप्स इसमें दिए हुए हैं। अगर ये क्वेश्चन हम क्लियर कर लें तो लगभग सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाती है। तो देखो, कोची सिल्क लिमिटेड ने इश्यू किया एक प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹8 पर शेयर। कंपनी ने 40,000 शेयर इशू किए, एक 10 का 8 रुपये प्रीमियम, टोटल 18 मिलना है, जिसमें 6 ऑन एप्लीकेशन, 6 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 3 ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। सभी में 2-2 रुपये प्रीमियम जुड़ा हुआ है, तो निश्चित है बाकी अमाउंट जो है वो उनकी कैपिटल का हो गया। अब हमने यहाँ पर एक टेबल बनाई जिसे हम कहते हैं एनालिटिकल टेबल। हालांकि बिना एनालिटिकल के टेबल के भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन एनालिटिकल टेबल थोड़ी सी ज़्यादा हेल्पफुल होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इवन एक नंबर का क्वेश्चन भी अगर आप सॉल्व करोगे, जैसा कि मैं अभी एक बताऊंगा, तो वहाँ पर भी ये एनालिटिकल टेबल आपकी हेल्पफुल होगी। तो शेयर अप्लाइड है, जिन्होंने 70,000 के लिए अप्लाई किया, एप्लीकेशन फॉर रिसीव 80,000 एप्लीकेशन आई है, और प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर 70,000 शेयर। जिन्होंने 70,000 के लिए अप्लाई किया उनको प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब जितने हमने इशू किए पूरे अलॉट कर दिए, एंड द रिमेनिंग एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड। और 10,000 को हमने कोई भी अलॉट नहीं किया, इसलिए उनका पैसा जो एप्लीकेशन मनी आया वो हमने ट्रांसफर कर दिया बैंक। अप्लाइड मल्टीप्लिकेशन विद द एप्लीकेशन मनी। अप्लाइड का मल्टीप्लिकेशन आपको एप्लीकेशन मनी से करना है, और अलॉटेड का मल्टीप्लिकेशन आपको कैपिटल से करना है। तो अप्लाइड 70 इंटू 6 420 आ गया। 40,000 हमने अलॉट किए, इनको हमने ऑनरशिप में ट्रांसफर कर दिया। तो बाकी का जो एक्स्ट्रा पैसा था, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस था, वो हमने ट्रांसफर कर दिया अलॉटमेंट में। 10,000 जिनको हमने रिजेक्ट किया उनका पैसा हमने बैंक में ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि रिजेक्ट कर दिया तो उन्हें लौटाना ही पड़ेगा, उसे कंपनी अपने पास रिटर्न नहीं कर सकती है। फर्स्ट जनरल पास करते हैं, देखा जाए तो 480 की अमाउंट आई, और 240 एप्लीकेशन, कैपिटल 180 अलॉटमेंट एंड 60,000 फॉर बैंक। तो बैंक टू एप्लीकेशन 4,80,000, एप्लीकेशन डेबिट टू कैपिटल टू अलॉटमेंट और टू बैंक। तो सेकंड जनरल हमारी इस टेबल पे कितनी हेल्पफुल है कि हमने एप्लीकेशन डेबिट किया 480, जिसको हमने किस तरीके से अरेंज किया, 240 ऑन कैपिटल, 180 ऑन अलॉटमेंट और 60 ऑन बैंक। अब ज़्यादातर बच्चों का ये क्वेश्चन होगा, सर इसमें प्रीमियम हमें इंक्लूड करना है। तो आप ध्यान रखें, प्रीमियम को जोड़कर टेबल में तो प्रीमियम को जोड़कर लेना है, लेकिन जब आप जनरलाइजिंग करेंगे तब कैपिटल वाली इस वैल्यू को 240 को आप 120 करके अलग अलग मेंशन कर देंगे। 120 फॉर कैपिटल एंड 120 फॉर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कैसे आया, 40,000 टू 3 एंड 40,000 टू 3। टू सी अलॉटमेंट 180, टू बैंक 60,000। नेक्स्ट जनरल पास करेंगे, अलॉटमेंट डेबिट टू कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 240, 120 एंड 120। नेक्स्ट जनरल होगी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉलन एरिया डेबिट टू सी अलॉटमेंट 60,000। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, एक्स जिसके पास 1200 शेयर है, फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। अब इसी लाइन को अनेबल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल इस तरीके से भी क्वेश्चन में कह सकता है। तो एक्स जिसके पास 1200 शेयर है, इसने अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, एंड कंपनी ने इसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया, एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड बाय द कंपनी। तो कंपनी ने इसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। तो देखते हैं कि इनका कुछ एडवांस पैसा भी हमारे पास आया है, तो इनका एरियर अमाउंट हम कैसे निकालेंगे। तो एरियर अमाउंट अगर हम निकालें, तो हमने देखा यहाँ पर कि हमें अमाउंट चाहिए अलॉटमेंट 1200 इंटू 6 7,200, जिसमें से हमने देखा एडवांस जो हमारे पास आया हुआ है, एडवांस आया हुआ है 180 रुपीज़ एडवांस है हमारे पास, और वो भी 40,000 अलॉटेड शेयर पर। ठीक है, अभी ऐसी कैलकुलेशन एरियर की तब की जाती है जब हमारे पास प्रोराटा एडवांस होता है, तब एरियर को कैलकुलेट करने का प्रोसीजर होगा कि 1200 इंटू 6 फॉर अलॉटमेंट पे हमें 7,200 चाहिए, लेकिन हमारे पास जो एडवांस आ चुका है वो 180 रुपीज़ एडवांस है, 1,80,000, और जो कि 40,000 अलॉटेड शेयर पर है। तो निश्चित है कि 1200 शेयर जो एक्स के हैं उस पर हमारे पास एडवांस कितना होगा, ये एडवांस हो गया हमारे पास
5,400 5,400। तो हमारे पास नाउ एरियर अमाउंट कितना हो गया 1,800। फॉर एग्जांपल कि हमें किसी पर्सन से 10,000 रुपीज़ चाहिए थे, लेकिन 6,000 वो हमें पहले दे चुका है, तो एरियर अमाउंट कितना हो गया 4,000 रुपये। तो वैसे ही हमें चाहिए थे 7,200 एक्स से, जिसमें एडवांस प्रोडक्ट है, एडवांस के अकॉर्डिंग 5,400 हमारे पास आ चुका है। तो ड्यू अमाउंट कितना हो गया 1,800। अब ये 1,800 यहाँ लगा, तो 58,200 ये अमाउंट हमारा यहाँ पर आ गए। तो एरियर इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया। एंड आफ्टर दैट फर्स्ट कॉल वाज मेड, फर्स्ट कॉल हमने मांगी यहाँ पर। तो 40,000 to 1 for the capital and 40,000 to 2 for the security premium reserve. बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। कॉल इन एरियर में अमाउंट आएगी आपकी, कितने शेयर है, एक्स के 1200 और वाई के 2000। अब आपके लिए नया पॉइंट आ गया, ये 2000 कहाँ से आ गए, तो मैंने अभी बताया ना कि इस टेबल का यूज आपको होगा। who applied for 70,000 shares but allotted 40,000, then ratio applied and allotted ratio will be 7:4। तो अप्लाइड और अलॉटेड का रेशियो कितना होगा 7:4 होगा, जो कि इक्वल है किसके, अप्लाइड है 3,500 वाई का, उसमें देखेंगे। और हमें अलॉटेड नहीं पता, तो मैंने एक्स रख दिया और इससे मैंने अलॉटेड निकाल लिया, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट जो होती है वो अलॉटेड की होती है, अप्लाइड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो 7/4 इज इक्वल टू 3,500 ओवर बाई एक्स। हमने क्रॉस मल्टीपल किया, नाउ एक्स इज इक्वल टू 3,500 इंटू 4/7। तो हमारे पास अलॉटेड शेयर हो गए 2,000 शेयर। तो क्वेश्चन 1 मार्क्स में कैसे आएगा कि एक शेयर होल्डर जो कि कैटेगरी इसको रिलेट करता है, उसने 3,500 शेयर्स के लिए अप्लाइड किया, then what are the number of allotted share of that person, that shareholder। तो ऐसे क्वेश्चन जब आएगा तो अप्लाइड इतना, अलॉटेड इतना, तो हमने इसका रेशियो बनाया 7:4। क्या रेशियो बनाया 7:4। तो 7:4 ये एक रेशियो बन गया 70-40,000 का। तो यदि 3,000 अप्लाइड है तो अलॉटेड कितना होगा, एक्स मान लिया हमने, कितना एज्यूम कर लिया, एक्स कर लिया। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं, तो एक्स मतलब अलॉटेड शेयर हो गई, ये हमारा अलॉटेड शेयर का हो गया। तो टोटल अलॉटेड शेयर कितने आ गए 2,000 शेयर्स। अब इसके बाद जब फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे, तो हमें 2 लोगों ने फर्स्ट कॉल नहीं दी है, 1,200 शेयर ऑफ एक्स और 2,000 शेयर्स ऑफ वाई। तो 3,200 इंटू 3, तो 9,600, 1,10,400, 1,10,400। अब इनको फॉरफिट करते हैं। तो पहले हम एक्स के शेयर फॉरफिट कर रहे हैं 1,200 शेयर्स को, इसमें मल्टीपल करेंगे कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप वैल्यू वो वैल्यू होती है जिस इंस्टॉलमेंट के बाद हम फॉरफिट करते हैं, वहाँ तक की वैल्यू कॉल्ड अप मानी जाएगी, जहाँ तक हमने कॉल किया है। तो हमने इससे कॉल किया, एप्लीकेशन कॉल किया, अलॉटमेंट कॉल किया, फर्स्ट कॉल किया। हमने कहा भैया तेरे से फर्स्ट कॉल तक पैसे मांगे, कॉल्ड किए, लेकिन उसमें से अलॉटमेंट पे नहीं किया, फर्स्ट कॉल पे नहीं किया, वो एरियर हो गया। तो हमारी कॉल्ड वैल्यू हो गई 4 + 4 + 1। अभी यहाँ पर मैं जो मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ वो कौन सी नॉमिनल वैल्यू कर रहा हूँ, प्रीमियम को हटा करके, प्रीमियम नहीं इंक्लूड करना है। तो 4 + 4 + 1, तो 10,800। अच्छा, प्रीमियम भी उतना आता है जितना हमारे शेयर होल्डर ने हमें प्रीमियम पे किया है, ठीक है ना, सॉरी जितना प्रीमियम पे नहीं किया है। तो अब इसमें हमें प्रीमियम अमाउंट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास एडवांस देखो इतना आया है कि हमारे कुछ प्रीमियम अमाउंट भी कवर हो गई। तो वो कैसे करेंगे, तो एडवांस है 5,400, ये मैं अलॉटमेंट का देख रहा हूँ। एडवांस है हमारे पास 5,400, जिसमें से शेयर कैपिटल पे हमें चाहिए 1,200 इंटू 3, 3,600, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पर 1,200 इंटू 3, 3,600। अब इसमें से मेरा 3,600 कैपिटल अमाउंट कवर हो गया। ये जो एडवांस था, इस एडवांस में से
तो ये एडवांस मैंने यहाँ निकाला था। तो ये एडवांस, इस एडवांस में से मेरा इतना कैपिटल अमाउंट कवर हो गया। तो बाकी अभी जो बचा यानी कि 1800, उससे मैंने यानी कि बैलेंस अमाउंट वो मैंने यहाँ कवर कर लिया। तो एक्चुअल में मेरा प्रीमियम कितना रह गया 1800। 1800 तो मेरा प्रीमियम हो गया अलॉटमेंट का, प्लस अब फर्स्ट कॉल का कितना प्रीमियम है इंटू 1, तो 1 सॉरी इंटू 2, फर्स्ट कॉल का इंटू 2, तो टोटल प्रीमियम कितना हो गया, इसका हो गया 2400, इसका हो गया 1800। तो 2400 प्लस 1800, टोटल अमाउंट होगी आपकी 4200। एंड योर एरियर अमाउंट, अभी हम एरियर अमाउंट देखते हैं। यहाँ पे एरियर अमाउंट कितना है, तो अलॉटमेंट पर हमारा एरियर अमाउंट था 1800 का। फर्स्ट कॉल पर था 1200 इंटू 3, क्योंकि एरियर में तो हमें पूरी वैल्यू लेकर चलना है और प्रीमियम में केवल प्रीमियम को इंक्लूड करना है, इसलिए मैंने वहाँ मल्टीपल 2 किया और यहाँ मल्टीपल मैंने 3 कर दिया। तो टोटल अमाउंट हो गया 5400। ठीक है, 5400। तो हमारे पास फॉरफीचर अमाउंट आ गई बैलेंसिंग वगैरह से 9600। तो यहाँ तक की हमारी अमाउंट आ गई 9600। अब इसके बाद जैसे ही हमने इस एक्स के शेयर्स को फॉरफिट किया फर्स्ट कॉल के बाद, उसके तुरंत बाद ही हम सेकंड कॉल मेड करेंगे। सेकंड कॉल 40,000 में से हमने 1200 शेयर्स को लेस कर दिया। 1200 शेयर्स को लेस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी उस बची हुई वैल्यू से हम अगली कॉल करेंगे। ध्यान रखना है कि अगर हमारे स्कूल में 100 स्टूडेंट है, 10 को हमने रेस्टिकेट कर दिया, आउट कर दिया, उनका एडमिशन से नाम काट दिया, SLC इशू कर दी, तो उनसे हम पैसा नहीं मांग सकते। तो अगली कॉल जैसे 90 से करेंगे वैसे ही हमने 40,000 में से 1200 शेयर्स एक्स के हमने फॉरफिट किए, उनमें से जो बचे 38,800 से हमने अगली कॉल की, फाइनल कॉल 1 फॉर कैपिटल एंड 2 फॉर प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब इसके बाद जब हम फाइनल कॉल रिसीव करेंगे तो उसमें 2000 शेयर है जिन्होंने हमें ये इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, तो 2000 टू 6,000। एंड आफ्टर दैट अब वाई की शेयर भी फॉरफिट करेंगे, तो वाई ने हमें कितना पे नहीं किया 2000 इंटू 10। इनका कॉल्ड वैल्यू 10 क्यों आया, क्योंकि इनके शेयर्स को हम फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट कर रहे हैं। तो जिस इंस्टॉलमेंट के बाद हम फॉरफिट करते हैं वो हमारी कॉल्ड वैल्यू होगी। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वो क्यों आएगा, क्योंकि इस शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे नहीं की है। तो 2000 इंटू 2, 1 फॉर फर्स्ट कॉल, सॉरी 2000 इंटू 4, 2 फॉर फर्स्ट कॉल एंड 2 फॉर सेकंड एंड फाइनल कॉल। टोटल प्रीमियम अमाउंट हो गया 8000। टोटल प्रीमियम अमाउंट 8000, कैपिटल वैल्यू 20,000 एंड नाउ कॉल इन एरियर वैल्यू देखें तो 2000 इंटू, इसमें 3 रुपये फर्स्ट कॉल और 3 सेकंड कॉल, तो टोटल हो गया 6 रुपीज़। तो हमारा हो गया 12,000, 28,000 में से हमने लेस किया, तो योर वैल्यू ऑफ फॉरफीचर, योर फॉरफीचर वैल्यू विल बी 16,000 विच इज कैलकुलेट बाय द बैलेंसिंग फिगर। देखो हालांकि आप शेयर फॉरफीचर को कैलकुलेट भी कर सकते हो क्योंकि जो पेड अमाउंट होती है फॉरफीचर में आ जाती है, लेकिन बेटर जो होगा, इजी वे जो होगा, वो आपको बैलेंसिंग फिगर से कैलकुलेट करना इजी वे होगा। इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है, जब हमने फॉरफिट कर लिया तो इनमें से, इन शेयर्स में से हम रीइश्यू करेंगे, इन शेयर्स में से हम रीइश्यू करेंगे 2000 शेयर्स को। अब हमने एक्स और वाई दोनों के शेयर्स को फॉरफिट किया और इनकी फॉरफिट अमाउंट है 3200, लेकिन इनमें से हमने 2500 शेयर्स को रीइश्यू किया। तो अब एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि जो भी हमने 2500 शेयर्स इशू करे उसमें ऑल ऑफ द शेयर्स किसके इंक्लूड है। तो हमने देखा कि ऑल ऑफ द शेयर्स वाई के इंक्लूड है, जैसा क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल ऑफ वाई। तो 2500 शेयर्स फॉर ₹9 के लिए रीइशू किया, जिसमें पेड वैल्यू 10। तो जो पेड वैल्यू है हमारी 10 है, वो हमारी कैपिटल में आ जाएगी। तो हमने पेड वैल्यू ये हो गई 25,000। लेकिन एक पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब क्वेश्चन में पेड वैल्यू ना दी हो तो
तो कॉल्ड अप कोई पेड अप एज्यूम कर लिया जाता है। अब इन 2500 शेयर्स को हमने 9 रुपीज़ के लिए इशू किया, तो 22,500 तो बाकी जो लॉस हुआ वो रीइशू का लॉस हो गया 2500 का। अब रीइशू के लॉस को कवर करके बाकी अमाउंट को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो नाउ शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये थोड़ा सा एक अमाउंट में कट कर देता हूँ। तो बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो ये अमाउंट हमारा कितना होगा, अब ये अमाउंट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जिसके शेयर कंप्लीट पे इंक्लूड है उसका फॉरफिट अमाउंट पूरा होगा। तो शेयर फॉरफिट अमाउंट ऑन 2000 शेयर्स ऑफ वाई, तो कितना हो गया इसका फॉरफिट 2000 शेयर्स का 16,000। अब शेयर फॉरफिट अमाउंट ऑन 500 शेयर्स ऑफ एक्स, तो एक्स के 500 शेयर्स का कैलकुलेट कर लेंगे। तो एक्स के 500 शेयर्स का देखो 1200 शेयर्स का हमारा प्रॉफिट अमाउंट बेटा कितना आ रहा है, हमारा एक्स के 1200 शेयर्स का प्रॉफिट अमाउंट है 9,600 प्रॉफिट अमाउंट है 1200 शेयर्स का, और 500 शेयर्स का प्रॉफिट अमाउंट कितना होगा, तो ये हो गया 4000। तो टोटल अमाउंट 20,000, जिसमें से हमने यूटिलाइज कितना किया 2,500, तो योर वैल्यू विल बी 17,500। तो जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा वो 17,500 ट्रांसफर किया जाएगा। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया, जब कंपनी टोटल शेयर में से कम शेयर जब रीइश्यू करती है तो आपको ऑब्जर्व करना है कि किसके होल ऑफ द शेयर्स इंक्लूडेड है, और जिसके होल ऑफ द शेयर्स इंक्लूडेड है उसका प्रॉफिट अमाउंट तो पूरा होगा, लेकिन जिसके कम है उसका प्रॉफिट अमाउंट हम प्रोपोर्शनेट ले लेंगे। तो उसके प्रॉफिट अमाउंट हम प्रोपोर्शनेट फॉर्म में लेंगे, और इस तरीके से फिर उसको हम कैलकुलेट यहाँ पर करके उसमें से जितना हमने रेशियो पे यूज़ किया है उसे लेस करके बाकी अमाउंट हमारी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दी जाए।